दोस्तों, किसी भी इंसान के सोने का समय उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस समय उसका मन उन तमाम अच्छी बातों को याद करना चाहता है ताकि वो अच्छे अच्छे सपने देखे और एक शानदार नींद का आनंद ले। ऐसे में अगर कुछ मोटिवेशनल कहानियां सुनने को मिल जाए तो समझ जाइए कि जब आप अगले दिन सोकर उठेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा खुद को चार्ज फील करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी जयश्री। हमारे YouTube चैनल ख्वाबों के शहर में आप सभी का स्वागत है। हर बार की तरह एक बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं बेड टाइम स्टोरीज में। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि अकेले आप ही हैं जो नींद के आगोश में जाने के लिए बेचैन है और नींद आंखों से दूर है तो आप अकेले नहीं हैं। हर दूसरा इंसान इन सभी परिस्थितियों से गुजर रहा है। तो चलिए, आज एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जिसे आखिर तक सुनना होगा, क्योंकि इंसान नहीं बल्कि उसकी सोच उसको जीवन में आगे लेकर जाती है। ये कहानी है एक छोटे से कस्बे में रहने वाले रोहन की। उसके पिता सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। दुकान सुबह 5 बजे खुलती और रात 10 बजे तक चलती। इतनी मेहनत के बाद भी घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। रोहन रोज अपने पिता को बहुत सारी मेहनत करते हुए देखता। स्कूल जाते हुए वो अक्सर सोचता, क्या मेरी जिंदगी भी ऐसे ही रहने वाली है। स्कूल में उसके दोस्त महंगे बैग, नए जूते और स्मार्टफोन लेकर आते और रोहन का मजाक उड़ाते। लेकिन रोहन उस मजाक को खून का घूंट समझकर पी जाता। रोहन ने एक बार अपने पिता से पूछा, क्या हम कभी अमीर नहीं बन सकते? उसके पिता ने चाय का ग्लास नीचे रखा, मुस्कुराए और बोले, बेटा, गरीबी जेब में हो तो ठीक है, अगर सोच में आ जाए ना तो इंसान कभी अमीर नहीं बन सकता। रोहन उस समय उस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन वो बात उसने अपने दिल में बसा ली। अगले दिन से उसने फैसला किया कि चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, वो अपनी एक अलग पहचान जरूर बनाएगा। अगले ही दिन से उसने स्कूल के बाद चाय की दुकान पर अपने पिता की मदद करनी शुरू कर दी। वो खाली समय में पढ़ाई करता, लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता और सक्सेसफुल लोगों की कहानियां सुनता। लेकिन दोस्तों, जिंदगी हमेशा इम्तिहान लेती है। जैसे ही उसके 10th के एग्जाम्स आने वाले थे, उसके पिता बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिनों तक उन्हें घर पर ही आराम करना होगा। अब दुकान चलाने की जिम्मेदारी रोहन पर आ गई। वो सुबह जल्दी उठता, चाय बनाता, दूध लाता, दुकान संभालता, स्कूल जाता और फिर वापस आकर फिर अपनी चाय की दुकान संभालता, रात को पढ़ाई करता। ये सब रोहन के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ऐसे में उसके दोस्तों ने कहा, अरे भाई, तू पढ़ाई छोड़ दे, तू दुकान ही संभालना। एक पल के लिए रोहन भी टूट गया। उसे लगा कि शायद यही उसकी किस्मत में है। लेकिन फिर उसने अपने पिता को सोते देखा और उनके चेहरे को देखकर उसे एहसास हुआ कि नहीं, उसे जीवन के यथार्थ को बदलना ही होगा। रोहन ने अपने पिता के हाथों को अपने हाथों में लिया और मन ही मन कहा, अगर मैं आज हार गया ना तो इन हाथों की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगले दिन से उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। जब दूसरे बच्चे छुट्टियों में खेलते तो वो पढ़ता, जब दूसरे लोग मोबाइल चलाते वो नोट्स बनाता, जब दूसरे लोग बहाने ढूंढते वो रास्ते ढूंढता। समय बीतता गया। 10वीं का रिजल्ट आया। पूरे जिले में रोहन का नाम टॉप 10 स्टूडेंट्स में था। पूरा कस्बा हैरान रह गया। वो लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे वो उसके घर मिठाई लेकर पहुंच रहे थे। रोहन जानता था ये मंजिल नहीं, ये सिर्फ शुरुआत थी। उसे स्कॉलरशिप मिली, उसे आगे की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज में भी उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। कॉलेज के दौरान छोटे मोटे ऑनलाइन काम किए, बच्चों को पढ़ाया, अपनी पढ़ाई का खुद खर्च उठाया। कई बार असफलता मिली। एक इंटरव्यू में उसे सिर्फ इसीलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसके पास महंगे कपड़े नहीं थे। उस दिन वो बहुत निराश हुआ। लेकिन फिर उसे अपने पिता की वही बात याद आ गई कि गरीबी जेब में हो तो ठीक है, सोच में नहीं। उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी स्किल्स पर काम किया, हर दिन कुछ नया सीखा। धीरे धीरे उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। कुछ सालों बाद उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू की। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले महीने 2 ग्राहक, दूसरे महीने 5, तीसरे महीने फिर नुकसान। लोगों ने कहा, नौकरी छोड़ दो भाई, नौकरी ही अच्छी थी, तुम अपना बिजनेस बंद करो और आगे बढ़ो। लेकिन इस बार रोहन पहले वाला लड़का नहीं था। उसे पता था बड़ी जीत छोटे छोटे संघर्षों से होकर गुजरती है। उसने लगातार मेहनत जारी रखी। 3 साल बाद फाइनली उसकी कंपनी देश की सक्सेसफुल कंपनी में गिनी जाने लगी। जिस सड़क पर उसके पिता कभी चाय बेचते थे, उसी सड़क पर अब उसकी कंपनी का एक बड़ा ऑफिस था। एक दिन मीडिया ने उसका इंटरव्यू लिया। पत्रकार ने पूछा, आप मुझे ये बताइए कि आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा राज क्या है?
मोहन मुस्कुराया और बोला, लोग सोचते हैं कि मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी डिग्री है, लेकिन सच ये है कि मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरे पिता की चाय की दुकान थी। वहीं मैंने सीखा कि मेहनत कैसे होती है, ईमानदारी क्या होती है और हार मानना कोई चॉइस नहीं होती। कुछ दिनों बाद उसने अपने पिता के लिए उसी जगह एक नई सुंदर चाय की दुकान बनवाई। उसके पिता ने कहा, अरे बेटा, अब इसकी क्या जरूरत थी। रोहन की आंखें भर आई। वो बोला, पापा, लोग कहते थे कि मैं चाय वाले का बेटा हूँ, और आज मुझे गर्व है कि मैं उसी चाय वाले का बेटा हूँ जिसने मुझे मेहनत की असली कीमत सिखाई। उस दिन पूरे कस्बे ने पहली बार समझा कि किसी इंसान की शुरुआत उसकी मंजिल तय नहीं करती। परिस्थितियां आपको रोक सकती है, धीमा कर सकती हैं, आपकी परीक्षा ले सकती है, लेकिन अगर आपका इरादा मजबूत है तो वही परिस्थितियां एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसीलिए अगर आज आपकी जेब खाली है, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, अगर बार बार मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो याद रखिए, रास्ते उन्हीं के लिए खुलते हैं जो चलते रहते हैं। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो हालात से नहीं, अपनी हौसलों से पहचान बनाते हैं। आपकी शुरुआत चाहे कितनी भी साधारण क्यों ना हो, उसका अंत असाधारण हो सकता है अगर आप मेहनत करना और हार ना मानना कभी नहीं छोड़ते। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।